हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एमआरसी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा 439 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो 439 वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए निकाली गई हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज, सैलरी और पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वैकेंसीज हैं 439 यानी कि 439। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही कैटेगरीज में ये रहेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, क्या है, upmetrorail.com। और इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 20 मार्च 2024 से लेकर 19 अप्रैल 2024 तक। तो आपके पास अब एक महीना है। इस वीडियो में देखिए कि आपके लिए ये जो जॉब रहेंगी ये सुटेबल हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि यूपीएमआरसी। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो कैटेगरीज रहेंगी ना वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज हैं। वैकेंसीज हैं 439 यानी कि 439। कैटेगरी इसमें मोस्टली इंजीनियरिंग कैटेगरी के लोगों के लिए सुटेबल रहने वाली है। अप्लाई कर सकते हैं 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आप 30 अप्रैल 2024 को, और जो डेट दी गई है ना एग्जाम की वो 11, 12 और 14 मई की डेट दी गई है 2024 में। तो ये एक ओवरव्यू है। लोकेशन रहेगी उत्तर प्रदेश। एज लिमिट जो रहेगी वो है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा, बीई, बीटेक होगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा, पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगी। एप्लीकेशन फी जो है 1180 रुपए है अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 826 रुपए ये है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और ऑफिशियल वेबसाइट तो आप लोगों को अब याद ही है, upmetrorail.com। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में पोस्टिंग है वो कौन कौन सी हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज ये रहेंगी। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है ना इसमें 32 पोस्टें जो है टोटल रहेंगी, जिनमें दी गई हैं कि असिस्टेंट मैनेजर जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में रहेंगे वो होंगे 11। असिस्टेंट मैनेजर एस&टी है 6। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस 3 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर आईटी में भी 3 है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये रहेंगे 4। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स 2 पोस्टें रहेंगी। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस में 1 और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी 1 पोस्ट है। अब इसी प्रकार अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो पोस्टें हैं ना वो है 407। दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 439 बन रही हैं। अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है ना इसमें जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई इलेक्ट्रिकल में 88 यानी कि 88 पोस्टें दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर एस&टी 44 पोस्टें हैं। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर जिसे कि SCTO भी कहा जाता है, 155 पोस्टें रहेंगी। अकाउंट्स असिस्टेंट 8 पोस्टें हैं। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में 4 पोस्टें हैं। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट 4 पोस्ट हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में 78 पोस्टें हैं, 78। और मेंटेनर एस&टी में ये हैं 26 पोस्टें। अब जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे हम एज लिमिट की। तो जैसे हमने बात की कि इसमें जो एज लिमिट है ना वो 21 से 28 साल है, और ये जो लिमिट है ना ये 1 मार्च 2024 तक की लिमिट है ये, ठीक है। 21 साल से लेकर 28 साल तक की एज लिमिट है।
और थोड़ी रिलैक्सेशन भी दी गई है। 3 साल की रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए और 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए। तो इसमें देखिए, अगर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीई या फिर बीटेक चाहिए है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीई और बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए बीई और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आप बीई या फिर बीटेक हैं, तीनों में से कोई भी ट्रेड में हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए चाहिए है या फिर बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए होने चाहिए आप। असिस्टेंट मैनेजर और आर्किटेक्ट के लिए बी आर्क चाहिए यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्ट होने चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर और एचआर के लिए एमबीए इन एचआर और पीजीडीएम इन एचआर। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस के लिए मास्टर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव जो कैटेगरीज है ना, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर एसएनटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स। ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। और मेंटेनर एसएनटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। अब जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ना, इसमें आपको जो टॉपिक्स आएंगे आपको कवर करने हैं, जिनकी आपको तैयारी करनी है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि जिस भी फील्ड से आप हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर अकाउंट से हैं, है ना, तो जो भी आपका डिसिप्लिन रहेगा उसकी नॉलेज होनी आपको जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये आपको आपके एग्जाम में आएंगे। जो एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फी की। तो देखिए, जो अनरिजर्व्ड हैं या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फी रहेगी 1180 रुपए और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो होगी 826 रुपए। अब बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की जो पोस्टिंग है ना, सभी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कितना है, वो 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए की कैटेगरी में रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट के लिए। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर एसएनटी और स्टेशन कंट्रोलर कम
ट्रेन ऑपरेटर हैं, इनका जो स्केल है वो 33,000 से लेकर 63,300 की रेंज में है। नेक्स्ट, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, इनका जो पे स्केल है वो 25,000 से लेकर 51,000 की रेंज में है। और लास्ट में मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और मेंटेनर एसएनटी, इनका जो पे स्केल है वो 19,500 से लेकर 39,900 की रेंज में है। अब देखिए कि इस पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, टेस्ट वगैरह आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद ना इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और एक श्योरिटी बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि साफ साफ बताया गया है कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट will have to deposit non-refundable cost of training through demand draft in favor of उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बिफोर ज्वाइनिंग। तो देखिए साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग के लिए एक कॉस्ट देनी पड़ेगी, एक फीस भरनी पड़ेगी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और ये फीस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भरी जाएगी, और वो भी ज्वाइनिंग से पहले। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के फेवर में बनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ट्रेनिंग की जो कॉस्ट रहेगी, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूसिव है। तो क्या है ये, एग्जीक्यूटिव अगर पोस्ट के लिए है तो जो ट्रेनिंग कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 94,400 रुपए। एससीटीओ के लिए जो फीस है वो है 41,300। जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, पीआर असिस्टेंट, इनकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो है 35,400। और मेंटेनर्स की जो ट्रेनिंग कॉस्ट रहेगी वो है 23,600 रुपए। अभी आपने यह ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट ली जाएगी ना, ये नॉन रिफंडेबल होगी। अब वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmetrorail.com उस पर विजिट करेंगे। होम पेज पर जाएंगे, कैरियर सेक्शन में क्लिक ऑन द न्यू रिक्रूटमेंट लिंक टू चेक द लेटेस्ट जॉब ओपनिंग। ठीक है, क्या करेंगे, जो न्यू रिक्रूटमेंट लिंक है ना उस पे आप क्लिक करेंगे और जो लेटेस्ट जो जॉब ओपनिंग्स होंगी ना वहां पे जाएंगे। क्लिक ऑन द लिंक फॉर यूपीएमआरसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव, जिस पे भी आपने लिंक करना है। क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन हेयर ऑप्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स वगैरह होंगे एप्लीकेशन फॉर्म वो कंप्लीट कर देंगे आप। फीस जो है जैसे भी उसमें बताया होगा ऑनलाइन वो भर देंगे। और एंड में ये याद रखना है कि जो फीस है उसकी रिसीट आपने अपने पास रखनी है, और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको भी आप जो है उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये जॉब अपने लिए सुटेबल लग रही है। और इस जॉब का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सेम वीडियो में, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।